नमस्कार, मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आजाद मंच। देश हो, विदेश हो या जब कभी भी किसी भी किन्हीं भी लोगों को अवसर प्राप्त होता है सनातन पर बोलने का या सनातन को अपमानित करने का, तो बड़े स्तर पर लोगों के हुजूम उमड़ आते हैं। कौन कितना सनातनी संस्कृति, धर्म, गुरु ग्रंथों को अपमानित कर सकेगा और उसका कौन कितना फ़ायदा उठा सकेगा। हमने देखा है कई मंचों पर मौलानाओं द्वारा, उनके गुरुओं द्वारा, धर्म गुरुओं द्वारा व उनके धर्म के प्रचारकों द्वारा सनातन धर्म को किस प्रकार से हर मंच से अपमानित किया गया, हमारे ग्रंथों को अपमानित किया गया, हमारे देवी देवताओं को अपमानित जरद अभद्र टिप्पणियाँ तक की गई। मगर कभी भी उनके खिलाफ किसी भी सनातनी ने कार्रवाई की मांग तो की, मगर कार्रवाई नहीं हुई। आज जब सनातन के धर्म के ध्वजावाहक महामंडेश्वर द्वारा एक टिप्पणी की जाती है तो उस पर कट्टरपंथी विचारधारा की सोच रखने वाले मौलाना बड़े स्तर पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम किसी भी धर्म के अपमान के पक्ष में नहीं हैं, हम सभी धर्मों का सम्मानपूर्वक सम्मान के पक्ष में हैं। धर्म कोई भी हो, सभी को अपना अधिकार है, मगर ये अधिकार तब समाप्त हो जाता है जब धर्म विशेष द्वारा सनातन धर्म की अपमान किया जाता है। हमारे पूजा पंडालों में अनुमति न होने पर नाम बदलकर जात व धार्मिक चोला ओढ़कर घुसा जाता है, वहाँ आप लोगों को अपमानित किया जाता है। ये कब तक बर्दाश्त करेगा सनातनी, जब देश में या पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध से पहले भी बौद्ध स्ट्रिक्ट नहीं थे, जीसस से पहले क्या कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद से पहले क्या कोई मुसलमान नहीं था, या महावीर से पहले कोई जैन नहीं था, या गुरु नानक देव जी से पहले क्या कोई सिख नहीं था। लेकिन क्या भगवान कृष्ण से पहले, भगवान राम से पहले, हरिश्चंद्र से पहले, गुरु वशिष्ठ से पहले, गौतम, कपिल, नारद, भरद्वाज, विश्वामित्र आदि से पहले क्या कोई सनातनी वैदिक धार्मिक नहीं थे? क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आरंभ नहीं होता। धर्म ईश्वर का सीधा वेदों द्वारा इंसानों को और मानव मात्र के सम्मान के रूप में संविधान दिया गया है। व्यक्ति विशेष द्वारा तो केवल मजहब, पंचायत और संप्रदाय मजहब के नाम पर एक काफ़ी से चल रहा है। धर्म के नाम पर आज हमें आपस में विभाजित किया जाता है, जातियों के नाम पर विभाजित किया जाता है। लेकिन जब कट्टरपंथी विचारधारा की बात आती है तो हम देख रहे हैं आज बड़े बड़े इस्लामिक स्टेटों में किस प्रकार से आपस में ये लोग लड़ते हैं और हम इन्हें भाईचारा का पाठ पढ़ाने के लिए बैठे हैं। मिडिल ईस्ट में देखिए किस प्रकार से इन्हीं के धर्म के लोग आपस में कटा युद्ध मचाए हुए एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, एक दूसरे की मस्जिदों पर हमले बोल रहे हैं, तब कोई ध्यान नहीं आता। लेकिन यहाँ एक बाबरी विवादित ढांचा टूट जाता है तो उसका केस सैकड़ों साल चलता है, उस पर आप होता अपमान हो गया हमारे धर्म का। लेकिन जब आज मिडिल ईस्ट पर कितनी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कितना अपमानित हो रहा है, लेकिन ये बोलने चूँ से चार में नहीं बोल रहे हैं। चीन में इनकी मस्जिदों पर शौचालयों का बोर्ड लगा दिए जाते हैं, तब इनकी बोलने की औकात नहीं होती। लेकिन इनको सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी और सनातन को अपमानित करने की आज़ादी सिर्फ भारत में दी गई है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता के आड़ में जिस प्रकार से सनातनियों का अपमान किया जा रहा है, ये अत्यंत ही निंदनीय है। महामंडेश्वर द्वारा कोई भी टिप्पणी आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने जिस पर भी टिप्पणी की होगी वह टिप्पणी लिखित तौर पर यदि बात की जाए तो पैगंबर साहब पर यदि कोई आप विकिपीडिया पर सर्च कर लीजिए, लगातार विवादित रहे हैं। हम इस्लाम को भाईचारे का प्रतीक मानते हैं, लेकिन ये भाईचारा तब खत्म हो जाता है ये आतंकियों को अपना गुरु मानते हैं। जब अफजल गुरु फांसी दी गई तब कितने अफजल मारोगे। कांड फिलिस्तीन में हुआ, मारा गया आतंकी, नारे हल्ले भारत में मचा रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ देश की अखंडता प्रभुता के लिए खतरा हैं। ये कि इनका किसी धर्म या किसी मजहब से कोई विशेष ताल्लुकात नहीं, ये सिर्फ धर्म की रोटियां सेक कर बहला फुसलाकर इस्लामी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इसकी निरपेक्षता पर सवाल खड़ा करना अपने आप पर सवाल खड़ना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी दूसरे धर्म पर टीका टिप्पणी करेंगे तो आपके धर्म पर टीका टिप्पणी होती है तो सहना भी आपको भी पड़ेगा, क्योंकि आज देश हमारा भगत सिंह, सदगुरु, राजगुरु
और चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाला, हम अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। परंतु यदि धर्म की बात आएगी तो हम अपने धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, हम भी आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय सनातन, जय श्री राम।